हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब नरेशन और पैसिव वॉइस दोनों जब पढ़ लेते हैं तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको किस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है। तो यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने में प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी आप नरेशन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों पढ़ लेते हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये समझ लेना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आप चेंजिंग कैसे करते हैं। देखिए, सभी इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में उसके कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और केवल उसके हेल्पिंग वर्ब से आपको मतलब है और उस टेंस के किसी भी रूल से आपको कोई मतलब नहीं है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है पैसिव वॉइस में। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पैसिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। अब इसके बाद देखिए, कंटिन्यूअस टेंस में केवल दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो कंटिन्यूअस टेंस में आप उसी के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड कर देते हैं, BEING। यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर ये आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में आपको इन्हीं के साथ बीइंग का यूज करना है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग। और परफेक्ट टेंस, जो भी हमारे तीनों परफेक्ट टेंस हैं, इसमें आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यानी कि इसमें सभी में बीन आपको ऐड करना है, BEEN। परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इन सभी के साथ आपको बीन ऐड कर देना है। तो बस इतना चेंजिंग टेंसेज में होता है। और अगर बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की, तो मॉडल वर्ब्स में आप क्या करते हैं, उसी मॉडल वर्ब के साथ आपको बी ऐड कर देना होता है। जितने भी मॉडल वर्ब हैं जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, या फिर इसमें और ऐड कर सकते हैं कि इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कैन हैव टू। तो इन सभी के साथ आपको केवल बी ऐड कर देना है। मे बी, कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी। तो पैसिव वॉइस में इसमें आपको बी ऐड कर देना है। और कुछ मॉडल वर्ब्स जो पास्ट में जब यूज होते हैं जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, ये सब अगर आते हैं तो इसमें आपको बीन ऐड करना है। वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन। इस तरह से आपको मॉडल वर्ब्स में चेंजिंग करना है। और इसके बाद आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको दो टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं, एक तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है और दूसरा जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा गया होता है, तो वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है, और कभी कभी नेवर से भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको लेट का यूज़ करना है, उसमें स्टार्टिंग में आपको लेट का यूज़ करना है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेट के साथ आपको बी का यूज़ भी करना होता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसमें देखिए द डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है और ये वर्ब से स्टार्ट है, ओपन। तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेट का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द डोर, और फिर सब्जेक्ट के बाद आपको बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, लेट द डोर बी ओपन्ड। बट इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन होता है तो उसके केस में हम चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। जैसे कहना हुआ कि गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है और अ पेन है। तो अगर हम मी को ही सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सबसे पहले लेट का यूज़ करेंगे, और फिर मी को जब सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो वहाँ पे मी ही रहेगा, उसका सब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लेट मी, और इसके बाद बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, लेट मी बी गिवन अ पेन। ये सेंटेंस बनेगा लेट मी बी गिवन अ पेन। इस तरह से आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और जिस इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया रहता है तो उसमें आपको ये पहचानना होगा कि इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, ऑर्डर दिया गया है या फिर एडवाइस दिया गया है। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस या फिर फॉरबेड यानी मना किया गया है किसी को कुछ करने से, इनमें से अगर कुछ भी आता है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड या फिर यू आर फॉरबिडन, इसका यूज़ करके आपको टू लगा के पूरा एक्टिव वॉइस लिख देना है। जैसे अगर कहना है कि स्टैंड अप ऑन योर बेंच, स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अपने बेंच पर खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर दिया गया है तो सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू का यूज़ करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन योर बेंच। और अगर
इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, जैसे अगर कहना हो कि प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ मूव असाइड, कृपया बगल हटें, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और प्लीज़ आया, रिक्वेस्ट किया गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू मूव असाइड, प्लीज़ को हटा दिया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू मूव असाइड। इस तरह से आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे। और अगर डोंट से स्टार्ट होता है, जैसे डोंट वरी, डोंट वरी, तो इसमें डोंट के साथ आ गया वरी, डोंट वरी, इसमें केवल वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो या तो आप इसमें फॉरबिडन का यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल है कि यू आर फॉरबिडन, फिर टू का यूज करके सीधे वर्ब लिख देंगे वरी, यू आर फॉरबिडन टू वरी। इस तरह से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स बचता है हमारा जो एक्सेप्शन होता है पैसिव वॉइस में, जब हम बाय के स्थान पे कुछ और ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं। बाय के स्थान पे जैसे विद का यूज़ हो जाता है, कहीं पे इन का यूज़ हो जाता है, कहीं एट का यूज़ होता है। तो ये जो इसके एक्सेप्शन है ये आपको बताए गए हैं एक वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ एक्सरसाइज इसके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हमारा है ही टीचेज अस इंग्लिश। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक्टिव वॉइस को अच्छे से समझना होगा कि ये किस टेंस में है, इसको पहचान करना होगा कि ये किस टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए ही के साथ आया हुआ है टीचेज, यानी टीच का यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो SES किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इससे क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को भी हम सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट को। और किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक है। चाहे तो इंग्लिश को भी बना सकते हैं, बट अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट क्या आया, अस। अब अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। इसके लिए आपको केस तो जरूर याद होना चाहिए, केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, इसमें पॉजेसिव केस में चेंजिंग नहीं होता है। तो सबसे पहले अस को हमने सब्जेक्ट बनाया, वी हो गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आना चाहिए, और वी के साथ आर का यूज करते हैं, तो ये हो गया वी आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होनी चाहिए, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नो मैटर कि वो किस टेंस में है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो वी आर टॉट, और इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट जो बचा इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश। अब इसमें सब्जेक्ट ही है, इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो इसके पहले बाय का यूज़ करेंगे और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो ये बन गया वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, यानी कि उनके द्वारा हमें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करना है। अब देखिए नेक्स्ट है शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट को, जो वर्ब के बाद आया। वर्ब के बाद है अ स्वीट सॉन्ग, तो सबसे पहले आप अ स्वीट सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, अ स्वीट सॉन्ग। अब देखिए ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, अ स्वीट सॉन्ग है, एक मधुर गीत, सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब इज ही यूज करना है। इज एम आर अगर आया है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी इज एम आर में से ही कोई एक आएगा, लेकिन उसके साथ आपको बीइंग ऐड कर देना है, तो हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग। यहाँ पे आपको बीइंग का यूज करना है, अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग। अब सिंग का थर्ड फॉर्म हमें लिखना है संग, और इसमें सब्जेक्ट शी है, उधर लेके आएंगे तो बाय हर हो जाएगा। ये हो गया अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया जा रहा है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा कि द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट वर्ड आ गया है, तो जब भी इंटरेस्ट आता है तो आपको बाय के स्थान पे इन का यूज़ करना होता है, ये आप याद रखेंगे। इंटरेस्ट अगर आता है तो आपको बाय के स्थान पे इन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस को भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ से आएगा मी। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब इसमें हैज़ लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होना चाहिए। और आई के साथ किसका यूज करते हैं? हैव का। तो यहां पे हो जाएगा आई हैव बीन, आई हैव बीन ग्रेटली, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड, ये यहां पे थर्ड फॉर्म ही है, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड। और इसके बाद जब आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेकर जाएंगे तो बाय के जगह पे आपको इन का यूज करना है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आया हुआ है। तो इन दिस, इन द बुक हो जाएगा, इन द बुक। ये बन गया आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक, यानी कि मैं इस बुक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरह से जब भी इंटरेस्ट आएगा तो आपको बाय के स्थान पे इन का यूज़ करना है। अगर आप एक्सेप्शन सभी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पैसिव वॉइस के सारे एक्सेप्शन देख सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है कि इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसमें देखिए इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है टू क्लोज, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेज आते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो आपको इट इज़ टाइम इतना पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे हो गया इट इज़ टाइम, यहाँ तक आप ऐसे ही लिखेंगे। और इसके बाद जहाँ पे इन्फिनेटिव है यहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना है, इट इज़ टाइम फॉर, और फॉर के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द शॉप। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। और इसके बाद इन्फिनेटिव जब रहता है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होता है? टू बी होता है, टू बी के साथ V3 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी, और क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। तो ये बन गया पैसिव वॉइस हमारा कि इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। सबसे पहले आप इट इज़ टाइम को वैसे लिख लेंगे, फिर जहाँ पे इन्फिनेटिव आया वहाँ पे फॉर का यूज करके जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे? इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस लिखेंगे। तो टू बी प्लस V3 आएगा यहाँ पे, जैसे हो गया टू बी क्लोज्ड, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इस तरह से आप बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही गेव मी अ रूपी, ही गेव मी अ रूपी। सबसे पहले इसको पहचानेंगे ये किस टेंस में है। यहाँ पे देखिए गिव का सेकेंड फॉर्म आया हुआ है गेव, और सेकेंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक है यहाँ पे मी और दूसरा है अ रूपी। तो आप दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वर्ब के बाद जो आया इसको अगर हम सब्जेक्ट हमेशा बनाते हैं तो हमसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मी को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, आई हो जाएगा, और आई के साथ वॉज का यूज होता है। तो आई वॉज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन, क्या दिया गया? अ रूपी, सेकेंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई वॉज गिवन अ रूपी, आई वॉज गिवन अ रूपी। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट ही है इसको उधर लेके आएंगे तो बाय हिम हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ रूपी बाय हिम। और अगर आप अ रूपी को सब्जेक्ट बनाते हैं तब कैसे बनेगा कि अ रूपी वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो आपको मी के पहले टू का यूज करना होगा। अब देखिए ग्रेट मैन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ग्रेट मैन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, यानी कि महान लोग महान कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले आप ग्रेट थिंग्स को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा है ग्रेट थिंग्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ग्रेट थिंग्स सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? यहाँ पे थिंग्स आया हुआ है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आपको आर का यूज करना होगा। ग्रेट थिंग्स आर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म अकम्प्लिश्ड, ग्रेट थिंग्स आर अकम्प्लिश्ड। और इसके बाद ग्रेट मैन को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय ग्रेट मैन। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया ग्रेट थिंग्स आर अकम्प्लिश्ड बाय ग्रेट मैन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो इसमें हमने इज़म आर का यूज किया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि शी वॉज स्कोल्डिंग हर डॉटर, वो अपनी बेटी को डांट रही थी। शी वॉज स्कोल्डिंग हर डॉटर, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो हर डॉटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे हर पॉजिटिव केस है तो उसको शी में चेंज नहीं किया जाएगा। अगर केवल हर यहाँ पे होता, केवल हर होता, इसके साथ ये नाउन नहीं आता, तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस रहता तो उसको हम शी में चेंज करते। बट यहाँ पे ये पॉजिटिव केस है इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो सीधे हर डॉटर को बनाएंगे सब्जेक्ट।
अब हर डॉटर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ भी वॉज ही आएगा, वॉज वर आने पर पैसिव में भी वॉज वर ही आएगा, लेकिन उसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। तो हर डॉटर वॉज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। हर डॉटर वॉज बीइंग स्कोल्डेड। अब बाय का यूज़ करेंगे और शी को दल लाएंगे तो हर हो जाएगा, शी को ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया हर डॉटर वॉज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर। तो अभी तक देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें केवल असर्टिव का ही एग्जाम्पल लिया है, इसमें नेगेटिव का भी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है। अगर नेगेटिव आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है और बाकी कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करना है। देखिए, और जितने भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड के हो जाते हैं, जैसे हो गया हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, तो जितने में भी हेल्पिंग वर्ब में दो दो वर्ड आते हैं तो नेगेटिव में आप क्या करते हैं, दोनों के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे हो गया हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, तो नेगेटिव में आप क्या करते हैं, दोनों वर्ड के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना होता है। और अगर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसमें तीन तीन वर्ड आ गए तो यहाँ पे आपको विल शैल के बाद नॉट का यूज़ करना होता है और उसके बाद हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसके कुछ इंट्रोगेटिव के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं और इम्पेरेटिव के भी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है कि हु ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर, कुर्सी को किसने तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक का सेकंड फॉर्म आया हुआ है ब्रोक, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब भी एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है तो आप पैसिव वॉइस में सबसे पहले बाय हुम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हु एक क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो आप क्या करते हैं कि हु को सबसे पहले बाय हुम में चेंज कर देते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि बाय हुम के तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। जैसे आप बाय हुम का यूज़ करेंगे, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगा, जो कि इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें द चेयर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया बाय हुम वॉज, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा द चेयर। बाय हुम वॉज द चेयर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक है तो ब्रोकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। बाय हुम वॉज द चेयर ब्रोकन, कुर्सी को किसके द्वारा तोड़ा गया। अब देखिए नेक्स्ट है कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हमारा जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, एक मॉडल वर्ब से। तो आप पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले ये मॉडल वर्ब लिखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले कैन आ गया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसके जगह पे हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे दिस प्रॉब्लम आ जाएगा, कैन दिस प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये मॉडल वर्ब है तो इसमें आपको बी का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे बी के साथ तब थर्ड फॉर्म लिखेंगे सॉल्व्ड, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। और इसमें सब्जेक्ट यू है तो बाय यू हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस को भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अब देखिए नेक्स्ट है कि व्हेन विल यू रिटर्न माय नोटबुक, व्हेन विल यू रिटर्न माय नोटबुक। अब एक्टिव वॉइस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन आ जाएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट माय नोटबुक है जो कि थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ भी विल का ही यूज़ करेंगे। तो ये क्या व्हेन विल। अब इसके बाद माय नोटबुक को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके एक्टिव वॉइस के अनुसार ही चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड था तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो माय नोटबुक को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हो गया व्हेन विल माय नोटबुक, और विल इसमें आया हुआ है, इसके साथ भी आपको बी का यूज़ करना होता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे बी का यूज़ कर देंगे। व्हेन विल माय नोटबुक बी, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न्ड, व्हेन विल माय नोटबुक बी रिटर्न्ड, और इसके बाद सब्जेक्ट यू है तो बाय यू हो जाएगा। ये हो गया व्हेन विल माय नोटबुक बी रिटर्न्ड बाय यू। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। और यहाँ पे अगर हम इसमें नॉट का भी यूज़ कर देते हैं कि वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे।
अब एक्टिव वॉइस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब वो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ सॉन्ग, जो कि सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब की जगह पे वॉज हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आया तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हो जाएगा अ सॉन्ग, वॉज अ सॉन्ग। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव में नॉट जहाँ पे है वहीं पे आपको यूज़ करना है। तो वॉज अ सॉन्ग नॉट, और इसके बाद बीइंग का इसमें यूज़ करना होगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, नॉट बीइंग। अब सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, संग, और इसमें सब्जेक्ट यू है, उधर जाएगा तो बाय यू हो जाएगा, बाय यू, और लास्ट में लिख देंगे यस्टरडे। टुडे, टुमारो, डेली, यस्टरडे, इन सभी को सबसे लास्ट में ही रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है डू योर होमवर्क। डू योर होमवर्क, ये वर्ब से स्टार्ट है, अपना होमवर्क पूरा करो। ये वर्ब से स्टार्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, यानी कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ऑब्जेक्ट वाला। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सबसे पहले आपको इसमें लेट का यूज़ कर देना है, और इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हो गया लेट योर होमवर्क, लेट योर होमवर्क। अब देखिए इसमें योर क्योंकि पॉजिटिव केस था इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, तो लेट योर होमवर्क, और सब्जेक्ट के बाद आपको बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से इसमें बाय यू का भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो लेट योर होमवर्क बी डन, इस तरह से इसका पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट प्लीज़ हेल्प द नीडी, प्लीज़ हेल्प द नीडी। तो देखिए इसमें प्लीज़ आ गया तो आप सबसे पहले इसमें यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लीज़ आया हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और इसके बाद आपको यहाँ पे टू का यूज़ करना है, फिर ये प्लीज़ को हटा के लिख लेना है हेल्प द नीडी, टू हेल्प द नीडी। केवल जब हम रिक्वेस्टेड का यूज़ कर देंगे तो प्लीज़ को हटा दिया जाएगा। ये हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल है कि डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये डोंट से स्टार्ट है, डोंट से स्टार्ट होने पर आप चाहें तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लेट से ही स्टार्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले लेट आ जाएगा, और इसके बाद आपको मी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, और मी को जब सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो इसका केस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मी ही लिखा जाएगा। इस पे आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि लेट खुद ही एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, इसलिए यहाँ पे मी को आई में चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया लेट मी, और फिर बी का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें डोंट आया हुआ है तो नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी, बी के पहले नॉट लगा देंगे। लेट मी नॉट बी, अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे डिस्टर्ब्ड, और यहाँ भी अगर आप चाहें तो बाय यू का यूज कर सकते हैं, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इन सभी टाइप्स के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी किसी भी तरह के सेंटेंस में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।